आफ्टरनून स्टूडेंट, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 1.4 की जो 2 क्वेश्चन बच गए थे मैंने आपको वीडियो सेंड कर दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट यूनिट कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट, आपका चैप्टर नंबर 9 कॉनिक कॉर्ड चैप्टर थर्ड यूनिट में आता है। देखो हमने अभी क्या किए, 2 चैप्टर किए। आपके फर्स्ट 5 चैप्टर जो आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये फर्स्ट 5 चैप्टर आपके फर्स्ट यूनिट बनाएंगे। फर्स्ट 5 चैप्टर हमारी फर्स्ट यूनिट बनाते हैं। नेक्स्ट 6, 7, 8 आपकी सेकेंड यूनिट बनाएगा। 9 चैप्टर आपकी थर्ड यूनिट, ये कंप्लीट चैप्टर हमारी थर्ड यूनिट बनाएगा। नेक्स्ट 11, 12, 13 ये हमारा बनाएगा फोर्थ यूनिट। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको करना 1 होगा। तो अभी हम 1 क्वेश्चन करने जितना सिलेबस कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड कवर कर देगा। ठीक है, सेकेंड यूनिट कराने से पहले मैं आपको थर्ड यूनिट करा रही हूँ, दैट इज यूनिट थर्ड कॉनिक कॉर्ड चैप्टर। ये क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट चैप्टर था सेकेंड डिग्री इक्वेशन 2 डायमेंशनल स्पेस में आपका फर्स्ट चैप्टर बनाएगा, और जो ये 2 डिग्री इक्वेशन होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में वो कॉनिक कॉर्ड बनाता है। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, जो 2 डिग्री सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई, वो हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस में था, तो वो क्या बनाता है, कॉनिक सेक्शन। और अब हम क्या पढ़ेंगे, वही 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ेंगे बट 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब है एक एक्सिस और भी इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ हमने एक्स और वाई एक्सिस में काम किया था, यहाँ एक जेड एक्सिस और इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो आर्टिकल होंगे वो लगभग सेम होंगे। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे हमने कॉनिक सेक्शन में हमने क्या किया था, जनरल इक्वेशन याद की थी, ऐसे ही आप कॉनिक कॉर्ड में क्या करोगे, जनरल इक्वेशन देखोगे। जनरल इक्वेशन अभी मैंने बताया जो आपकी सेकेंड डिग्री की ही होगी, बट ये किस में होगी, 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है, एक एक्सिस और इंट्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे जेड एक्सिस। तो आपके जनरल इक्वेशन कॉनिक कॉर्ड की क्या होगी, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2f yz प्लस 2g zx प्लस 2hxy प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। वहाँ क्या थी, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c था, है ना। तो यहाँ पे आपको z भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। z के लिए आपने c कांस्टेंट z² का कोफिशिएंट यहाँ c इंट्रोड्यूस किया, और बाकी की टर्म क्योंकि वहाँ पे सिर्फ xy था, यहाँ पे क्या आएगा, yz भी आएगा और zx भी आएगा। तो वहाँ h था, यहाँ पे f g और इंट्रोड्यूस करोगे, और वहाँ g और f यूज किया था, यहाँ u v यूज करेंगे। ठीक है, आप ये याद कर लेना इजीली, आप 1-2 बार लिख के देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैसे करना है, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2 आपका क्या होता है, एफ जी एच होता है। एफ के साथ क्या लगाओगे, वाई जेड, जी के साथ जेड एक्स और एच के साथ एक्स वाई। ठीक है, एफ के साथ वाई जेड, जी के साथ जेड एक्स और एच के साथ एक्स वाई। ये हो गई 3 टर्म। और नेक्स्ट u v w 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ d क्या है, कांस्टेंट टर्म, 2w क्या है, z का कोफिशिएंट, 2v क्या है, y का कोफिशिएंट, 2u क्या है, x का कोफिशिएंट, ऐसे ही आपका 2hxy का कोफिशिएंट, 2gzx का कोफिशिएंट, 2fyz का कोफिशिएंट, cz² का कोफिशिएंट, by² का कोफिशिएंट एंड ax² का कोफिशिएंट। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे 3D जैसे आप पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, जो सर्कल होता है आपका 2 डायमेंशनल में, वो आपका 2 डायमेंशनल स्पेस में x² प्लस y² इज इक्वल टू r² सर्कल बन जाता है ना। और ऐसे ही अब जब स्फीयर की बात करते हो तो वो 3 डायमेंशनल में, क्योंकि वॉल्यूम भी आ जाता है फिगर का, है ना। तो ऐसे ही आपका इलिप्सॉइड जो 3 डायमेंशनल में होगा, वो आपका ये 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे एग शेप होती है ना, एग आपने देख रखा होगा, वो किसकी शेप होती है, इलिप्सॉइड की, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाती है। इक्वेशन क्या है, देखो ये वाली, ये आप देख लेना, रीड कर लेना। वहाँ पे क्या होता था, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, z² बाय c² और टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखो हाइपरबोलॉइड, हाइपरबोला एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात की जाती थी। यहाँ हाइपरबोलॉइड 1 शीट और 2 शीट की बात की जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन और ये फिगर, कि आपको फिगर से क्या पता चल जाए ये कौन बन रही है और इसकी इक्वेशन ये है, तो आपको ये याद भी करनी है। देखो हाइपरबोलॉइड 1
वन शीट में क्या होगा आपका, वहां पे क्या होता था एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर हाइपरबोला होता था। यहाँ क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक बारी माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के साथ 1 लोगे, मतलब ये इक्वेशन, और एक बारी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ तो माइनस रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ये हाइपरबोलॉइड टू शीट होती है, ठीक है। तो ये आप फिगर के अकॉर्डिंग उसकी इक्वेशन भी याद करोगे, ये आपका काम है। नेक्स्ट देखो, अच्छा आपको देखो 2 डायमेंशनल स्पेस में जो आपकी लाइन होती है, हमें पता था, हमने पढ़ा था क्या, 2 डायमेंशनल स्पेस में मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, एक 2 डायमेंशनल जैसे आप पढ़ते थे ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये क्या हो जाती थी आपकी, किसकी इक्वेशन होती थी, स्ट्रेट लाइन की। ये हमारा किस में होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस में हमारी क्या होती थी, ये स्ट्रेट लाइन। 3 डायमेंशनल स्पेस में हमारा क्या आ जाता है, प्लेन, प्लेन क्या होता है, बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, ये हमारा क्या होगा प्लेन, प्लेन की। तो जो हमारी 2 डायमेंशनल स्पेस में स्ट्रेट लाइन होती थी वो हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या बन जाता है, प्लेन। बट हम 3 डायमेंशनल स्पेस में लाइन की इक्वेशन भी लिखते हैं। वो लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी, अगर लाइन किस से पास करे, x1 y1 z1 से पास करे, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई n। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा जो समझाने वाला पोर्शन था वो है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सेंट्रल कॉनिकॉइड। सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या होती है, एक ऐसी कॉनिकॉइड जिसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन हो। क्या, सेंट्रल कॉनिकॉइड इज दैट कॉनिकॉइड हुज सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन। आपको देखो डेफिनेशन क्या लिख रखी है, एक कॉनिकॉइड हुज ऑल कॉर्ड थ्रू ओरिजिन आर बाइसेक्टेड एट ओरिजिन। और हमें पता है सेंटर क्या करता है, हम हमेशा अपने में से जो कॉर्ड पास करती है उसको बाइसेक्ट करता है, और ये कह रहे हैं कि ओरिजिन बाइसेक्ट करे, इसका मतलब ओरिजिन क्या हो जाए, सेंटर पॉइंट। तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, सेंट्रल कॉनिकॉइड इज कॉनिकॉइड हुज सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन। क्या, सेंट्रल कॉनिकॉइड इज कॉनिकॉइड हुज सेंटर पॉइंट इज ओरिजिन। नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्या बोलता है, टू शो दैट ओरिजिन बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड ऑफ इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 विच पास थ्रू इट। आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो कॉर्ड इलिप्सॉइड की क्या करे, और इलिप्सॉइड की कॉर्ड को क्या करे, ओरिजिन बाइसेक्ट करे, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे दिखाना है, आप कॉर्ड लेके चलोगे इलिप्सॉइड की और ये दिखाओगे उस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन। क्या दिखाओगे, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। अब देखो आपका अगर बुक में से समझे तो इलिप्सॉइड कैसे बनेगी आपकी, इस टाइप की 3 डायमेंशनल फिगर में इलिप्सॉइड बन जाएगी, है ना। 2 डायमेंशनल में आपकी क्या होती है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आप इलिप्स बनाते हो, या एक्स वाई जेड, आपको एक एक्सिस और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसमें ये ओवल शेप क्या बन जाएगी, इलिप्सॉइड। हमें क्या दिखाना है, ओरिजिन क्या करे, बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड। तो आप कॉर्ड लेके चलोगे, एक कॉर्ड मानी मैंने ए डैश, एक कॉर्ड मानी हमने ए डैश। अब यहाँ ए को आप अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट सपोज करो, ए का x1 y1 z1, क्या सपोज किया, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1। अब x1 y1 z1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब ए पॉइंट किसके ऊपर है, कॉनिकॉइड के ऊपर है। कॉनिकॉइड के ऊपर है तो कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई करेगा। कॉनिकॉइड को सेटिस्फाई कराया तो कॉनिकॉइड में पुट कर दिया, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1। तो ये इक्वेशन बन गई, है ना। अब देखो क्योंकि हर टर्म का यहाँ स्क्वायर है, अगर मैं x की जगह माइनस x1 रखूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही y1 की जगह माइनस y1 पुट करो क्योंकि स्क्वायर है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, और z1 की जगह क्या पुट करो, माइनस z1 पुट करो तो भी आपकी ये इक्वेशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई। यहाँ आपने पुट किया था क्या, x1 y1 z1। अब अगर हमने देखा कि हम माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1 भी इसमें पुट करें तो भी हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। इसका मतलब माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1 पॉइंट भी क्या करेगा, कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो आपने
आपने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, अगर x1 y1 z1 पॉइंट कोनिकॉइड के ऊपर है तो उसका नेगेटिव भी कोनिकॉइड के ऊपर होगा। तो क्या लिखा, देयरफॉर पॉइंट ए डैश मान लिया आपने -x1 -y1 -z1 ऑल्सो लाई ऑन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब एक लाइन जिसका एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट -x1 -y1 -z1 है, और वो लाइन किसके ऊपर है, कोनिकॉइड के ऊपर है। एक लाइन जिसका एक पॉइंट x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट -x1 y1 z1 है, दोनों से मिलने वाली लाइन अगर देखी जाए तो वो क्या बन जाएगी, इलिप्सॉइड की कॉर्ड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इलिप्सॉइड की कॉर्ड, क्योंकि वो दोनों पॉइंट कोनिकॉइड के ऊपर लाई कर रहे हैं। और आपको पता है कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन जो दो एंड पॉइंट को मिलाती है। अब दो एंड पॉइंट कोनिकॉइड के कौन से हो गए, ए और ए डैश, और इनको मिलाने वाली लाइन क्या हो गई, कॉर्ड। तो हमारे पास यहाँ कॉर्ड है ए डैश। ठीक है, अब ए डैश का मिड पॉइंट देखा जाए तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ए डैश के कोऑर्डिनेट है -x1 -y1 -z1। इनके मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, इसमें ये ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। x1 में -x1 ऐड किया तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही y1 में -y1 ऐड करो तो 0, z1 में -z1 ऐड करो तो 0, है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 0 0। ये कॉर्ड किसकी थी, एलिप्सॉइड की। इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। और हमें पता है जो कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होता है, वो सेंटर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो उसने शो करने के लिए क्या बोला था, ओरिजिन बाइसेक्ट ऑल द कॉर्ड। हमने एक आर्बिट्रेरी कॉर्ड ली ए डैश, उसका मिड पॉइंट निकाला जो कि ओरिजिन आया। इससे क्या प्रूव हो जाता है, इससे ये प्रूव होता है कि ओरिजिन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ऑल द कॉर्ड पास थ्रू इट। समझ में आया। और फर्दर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो आप यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कॉर्ड का मिड पॉइंट ही सेंटर बनता है और यहाँ पे मिड पॉइंट ओरिजिन है। इसका मतलब ओरिजिन क्या हो गया, इस इलिप्सॉइड का सेंटर। तो ये वाली जो आपकी कोनिकॉइड, ये वाली जो इलिप्सॉइड है वो क्या है, सेंट्रल इलिप्सॉइड। क्या है, सेंट्रल इलिप्सॉइड, जो आप इसने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड। ये ax² + by² + cz² इज इक्वल टू 1। ये क्या हमारी स्टैंडर्ड सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन है। अब यहाँ पे जब ए बी सी तीनों पॉजिटिव होंगे तो ये इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करेगी। जब एक पॉजिटिव हो बाकी के दो नेगेटिव हो तो हाइपरबोलॉइड 1 शीट को रिप्रेजेंट करेगी। जब 2 नेगेटिव हो और कोई भी 1 पॉजिटिव हो तो हाइपरबोलॉइड 2 शीट। और जब सारे नेगेटिव हो तो कौन सा बन जाएगा, वर्चुअल इलिप्सॉइड। क्या बन जाएगी, वर्चुअल इलिप्सॉइड। नेक्स्ट देखो, सिमेट्री ऑफ सरफेस की सिमेट्री। अब आप क्या करते थे, हम देखो क्या करते थे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कोई भी लाइन, अब हमने ये किया, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। अब हम क्या करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ से इसको लाइन को समझाने से पहले देखो इसमें क्या है, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, इसमें ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस। अब ये क्या कहता है, सरफेस की सिमेट्री अबाउट yz प्लेन। अब यहाँ पे फिगर में देख के yz प्लेन बताओ, yz प्लेन कौन सा होगा। अगर मैं अपने हैंड को ऐसे खड़ा कर दूं, क्योंकि ये देखो z एक्सिस नीचे की तरफ है, वैसे 3 डायमेंशनल स्पेस में देखी जाए तो ये z एक्सिस क्या होती है, इस y एक्सिस के ऊपर। क्या होती है, इस y एक्सिस के ऊपर। तो कोई भी सरफेस yz के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, जब यहाँ का कोई भी, यहाँ पे मतलब x1 की जगह अगर -x1 भी रिप्लेस कर दें और क्या रहे, इक्वेशन सेम रहे, x1 की जगह -x1, क्योंकि आपका क्या होता है, देखो y और z के अराउंड सिमेट्री निकालनी है तो पॉइंट कौन सा चेंज होगा, सिर्फ x का। और x अगर पॉइंट x1 है तो x1 की जगह क्या पुट करो, -x1। अगर रिमेन इक्वेशन आपकी सेम रहती है तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस yz प्लेन के अबाउट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो यहाँ से देखो क्या लिख रखे है, सिमेट्री अबाउट yz प्लेन
इफ ऑन चेंजिंग x टू माइनस एक्स, वही मैंने x का कोऑर्डिनेट x1 लिया था तो x1 को माइनस x1 से रिप्लेस किया। तो यहाँ पे आपने सिंपल देखो क्या लिखा इसने, इफ ऑन चेंजिंग x टू माइनस एक्स द इक्वेशन ऑफ सरफेस रिमेन अनचेंज्ड, दैट इज ओनली इवन पावर ऑफ x अकर इन द इक्वेशन, देन द सरफेस इज सिमेट्रिक अबाउट yz प्लेन। ठीक है, ऐसे ही सरफेस सिमेट्रिक अबाउट z प्लेन में क्या होगा, अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करने पे इक्वेशन क्या रहती है, सेम रहती है, तो हमारा क्या होगा, सरफेस किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, z प्लेन के अबाउट। ऐसे ही आपका xy प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, जब z की जगह माइनस z रिप्लेस करोगे और आपकी इक्वेशन क्या रहे, सेम रहे। तो हमारी सिमेट्रिसिटी किसके अबाउट होगी, xy प्लेन के अबाउट हमारी सरफेस सिमेट्रिक होगा। इसके बाद आपको ये ट्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या, इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये क्या बोलता है, इफ इन इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आइदर ऑफ टू इक्वल, दैट इज आइदर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन ये इलिप्सॉइड क्या बन जाती है, इलिप्सॉइड रिवॉल्यूशन, इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल की वीडियो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगी, इतने तक का लेक्चर आप देखो, कोई डाउट हो पूछ लेना।